हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो 2022 में एग्ज़ाम हो रहा है 17 जून का जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन मुझे मिल चुका है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर 19 क्रिकेट भारत ने किस देश को फाइनल में हराया। तो देखिए, टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 पर कब्जा कर लिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फुल फॉर्म ऑफ आईएएनए का फुल फॉर्म, तो इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये क्या करता है ना, एक्चुअली में ये एक जो आईपी एड्रेस देने का संस्था है। पूरा वर्ल्ड में जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है इसी संस्था द्वारा किया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है। देखिए, विटामिन डी की कमी से अगर बड़ों की बात करें तो एडल्ट में ऑस्टोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होता है तथा बच्चों में रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये जो क्वेश्चन था अभी ऊपर में, इस क्वेश्चन में आप लोग को बताना है कि कौन सा एग्जैक्टली में कौन सा आप लोग का ऑप्शन में दिया था। ये रिकेट्स दिया था या फिर ऑस्टियोमेलेसिया दिया था या फिर ऑस्टियोपोरोसिस दिया था। जो भी दिया होगा इसका करेक्ट आंसर वही होगा। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखिए, मसाई जनजाति दक्षिणी केनिया और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है। ऑप्शन में क्या था वही आप इसका आंसर हो जाएगा, या फिर दोनों होगा तो दोनों ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था विकलांग श्रद्धा का दौर। ये विकलांग श्रद्धा का दौर किनके द्वारा लिखी गई है। देखिए, साहित्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है। अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का द्रव्यमान का जो अनुपात है वो कितना था, ये पूछा गया था। ये नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन का था या फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन, जो भी रहेगा अनुपात में उसका होगा 3:2। अगर हाइड्रोजन रहा होगा तो पहले हो जाएगा 3 और अगर नाइट्रोजन बाद में हो जाएगा। और अमोनिया का होता है NH3, ठीक है, NH3। तो इस हिसाब से नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 3 एटम है तो 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पूछा गया कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 3 और नाइट्रोजन का 14। अगर यही वाला पूछा होता कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा तो 14:3 हो जाता। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। देखिए, 2022 में 136 था और 2021 में 139 था। पूछा कौन सा गया होगा, ये ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट होगा। टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। देखिए, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। देखिए, इस पे डाउट है। आज तमिलिसाई सौंदरराजन और विश्वभूषण हरिचंदन। देखिए, विश्वभूषण हरिचंदन जो 2019 में थे, ठीक है। अब इसी के बाद तमिलिसाई सौंदरराजन आए। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि दोनों में से कौन था, क्योंकि दोनों, अब इसका ऑप्शन में क्या दिया था उसी हिसाब से आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ इसको बताइएगा कि ऑप्शन में आप लोग का क्या था। कलिंग युद्ध कब हुआ था। देखिए, कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 261 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध हुआ क्यों था। अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार के लिए कलिंग पर हमला किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी का बदला लेने के लिए अशोक ने कलिंग में आक्रमण किया था। और ये युद्ध कब लड़ा गया तो 261, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान पलायन कर गए, अब वो भारत के नागरिक नहीं होगा। यह किस आर्टिकल में वर्णित है। तो ये आर्टिकल 7 में वर्णित है, ठीक है। और इसी को अगर 1 मार्च 2047 के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए
वो अब भारत के नागरिक होंगे, पाकिस्तान के नागरिक नहीं होंगे, वो भी आर्टिकल 7 में ही वर्णित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 7। पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया था। 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 करके पंचायत राज्य संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो ये जो अनुच्छेद है 40 में है, और ये संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको लाया गया था। बैसाखी उत्सव किस फसल से संबंधित है? देखिए बैसाखी उत्सव किस फसल से संबंधित है? देखिए पंजाब में बैसाखी रबी की फसल से, या फिर आप कह लें गेहूँ की, ठीक है, फसल के पकने के बाद ये जो उत्सव है मनाई जाती है। जिरकोन मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिरकोन मिसाइल किस देश की मिसाइल है? देखिए ये रसिया यानी कि रूस की मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की गति से 9 गुना ज़्यादा तेज़ी से यात्रा कर सकती है। जिरकोन मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और यह 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम, इसी को कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 को किसके द्वारा पारित किया गया? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश के संसद में घोषणा की थी इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन था पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए पवन ऊर्जा जो इसका भारत का स्थान जो है 4th पोजीशन में था, लेकिन अभी 2019 के आंकड़ों के अनुसार ये 5वां में पहुंच गया है। अब आप लोग को 4th दिया था या फिर 5th दिया था? अगर 4th दिया होगा तो 4th करेक्ट हो जाएगा, 5th दिया होगा तो 5th करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली इसका नहीं मिल पाया है, और आप लोग देख लीजिएगा कि ये जो नया आंकड़ा में दिया था या फिर पुराने आंकड़ा में दिया था, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई में कुल कितने डिप्टी गवर्नमेंट होते हैं? देखिए आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नमेंट होते हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख गुजरात में है? देखिए जूनागढ़ शिलालेख गुजरात में, या फिर इसी को गिरनार के पहाड़ी में होता है तो गिरनार शिलालेख के भी नाम से जाना जाता है, या फिर गिर पहाड़ी के शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, या फिर गिर वन के नाम से भी जाना जाता है। अब आपका आंसर में आपका ऑप्शन में क्या दिया था उसी से इसका आंसर आएगा। गिर पहाड़ी दिया था, या फिर गिर वन दिया था, या फिर जूनागढ़ शिलालेख दिया था, ये आपका ऑप्शन में जो भी दिया होगा। देखिए मानव कान की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मानव कान की सुनने की जो क्षमता होती है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर बच्चों में यही अगर पूछा जाएगा तो बच्चों में अगर 30,000 हर्ट्ज तक हो जाती है। ये 5 साल से कम या फिर 5 साल तक के बच्चों के लिए लागू है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील जो राजस्थान में है। 2021 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो देखिए 2021 का जो है इटली के रोम शहर में हुआ है, ठीक है। अब 2022 होगा, और 2021 का पूछा गया था तो इटली के रोम में हुआ था, 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, 2023 में ये होगा कहाँ पे? 2023 में होगा भारत में, और 2024 में ब्राज़ील में होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1974 से 1979 के बीच
1974 से 1979 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना का समय था? देखिए ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 से लेकर के 1949। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के साथ साथ उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा कृषि को ध्यान में रखा गया था। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिसोर्सेज है? देखिए भारत के जो असम राज्य है जिसमें डिगबोई सुरमा घाटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। 2019-2020 में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन किस राज्य में हुआ है? देखिए इसका जो ऑप्शन में अगर उड़ीसा दिया होगा तो उड़ीसा सही है, अगर उड़ीसा नहीं दिया गया था, अगर झारखंड दिया गया होगा तो झारखंड सही होगा, और अगर उड़ीसा और झारखंड दोनों ही दिया गया होगा फिर भी उड़ीसा ही सही होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था। सम्राट अशोक का मस्की शिलालेख कर्नाटक के किस जिले में है? देखिए सम्राट अशोक का मस्की शिलालेख कर्नाटक के किस जिले में? तो रायचूर जिले में, कर्नाटक के रायचूर जिले में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बादशाही मस्जिद किसने बनवाया था? बादशाही मस्जिद किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादशाही मस्जिद पाकिस्तान के लाहौर में स्थित इस मस्जिद को 1673 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 का पद्म श्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसे मिला है? देखिए ये क्वेश्चन कोई बच्चे बोला कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूछा गया था। ये भी महिला की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस महिला को मिला है? और किसी बच्चे ने बोला कि 2022 का ही पद्म श्री जो चिकित्सा के क्षेत्र में किस महिला को मिला है? तो देखिए अगर चिकित्सा के क्षेत्र में पूछा होगा तो लता देसाई को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। और अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूछा गया होगा तो देखिए 2022 में 8 लोगों को साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म अवार्ड दिए गए हैं, 8 लोगों को, जिसमें से एक पद्म भूषण और 7 पद्मश्री है। ठीक है, पद्म भूषण भारतवंशी मैक्सिकन वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर संजय राजाराम को दिया गया है, जबकि पद्मश्री सुबन्ना अय्यप्पन, संघमित्रा बंदोपाध्याय, आदित्य प्रसाद दास, मोतीलाल मदन, अनिल कुमार राजवंशी, डॉक्टर अजय कुमार सोनकर और जयंत कुमार मगनलाल व्यास है। तो देखिए ये जो संघमित्रा बंदोपाध्याय ये पश्चिम बंगाल से है। ये अगर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होगा तो संघमित्रा बंदोपाध्याय हो जाएगा, और अगर चिकित्सा के क्षेत्र में होगा तो लता देसाई हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में क्या था और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था या फिर चिकित्सा था, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? देखिए 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, बाद में मुझे मालूम चला कि शायद एक राजस्थानी भाषा दे रखी थी, तो ये राजस्थानी भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग 8वीं सूची में देखते हैं तो 22 भाषा कौन कौन सी है, तो असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, काश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती है, डोंगरी है, तमिल है, तेलुगु है, नेपाली है, पंजाबी है, बंगला है, बोडो है, मणिपुरी है, मराठी है, मलयालम है, मैथिली है, संथाली है, संस्कृत है, सिंधी है और हिंदी भाषा है। तो ये 22 भाषा है जिसमें राजस्थानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शंकुधारी वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? देखिए शंकुधारी वन भारत के ये वन शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो ये वन है शंकुधारी वन शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भाग, ये इन सब भागों में ये वन पाए जाते हैं। अब आप लोग का ऑप्शन के हिसाब से ये आप लोग देख लीजिएगा कि आपको ऑप्शन में ये सब था या नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? देखिए भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे।
जिसको 22 भागों में यानी कि 22 पार्ट था और 8 अनुसूचियाँ थीं। ओंगे जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ओंगे एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है, तो ये इसका करेक्ट आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय लेखा जोखा का हिसाब कौन करता था? देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कैग के द्वारा किया जाता है। और साथ ही जो भी सरकारी जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, सरकारी जितने भी कंपनियां हैं, उन सब का भी कैग के ही द्वारा किया जाता है। अंडमान निकोबार की पर्वत चोटी किसकी विस्तृत रूप है? देखिए अगर ये क्वेश्चन था अंडमान निकोबार की पर्वत चोटी, और अगर ऑप्शन में आपका हिमालय दिया हुआ है, हिमालय अगर दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय, और अगर हिमालय नहीं दिया हुआ है तो अब ये ऑप्शन के हिसाब से किया जाएगा। यूनेस्को द्वारा रहने के लिए सबसे अच्छी बस्ती का अवार्ड किसे दिया गया है? सबसे अच्छी बस्ती का दिल्ली का निजामुद्दीन बस्ती को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यूनियन पैसिफिक रेलरोड किस महादेश की परियोजना है? तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका की परियोजना है। उदारीकरण की परिभाषा क्या है? देखिए ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था नहीं पता, लेकिन ये उदारीकरण की परिभाषा क्या था इस तरह से बच्चे बता रहे थे। देखिए सरल शब्दों में अगर इसको बताया जाए तो इसका मतलब होता है कि व्यापार को बढ़ावा देने और देश के प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए व्यापार और उद्योग पर प्रतिबंधों को कम या पूरी तरह से ख़त्म करना, यही है उदारीकरण का परिभाषा। तो उदारीकरण का परिभाषा यही है कि अगर व्यापार और जो जितने भी व्यापार है, जितने भी उद्योग है, इन सब में जो जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं इसको कम करना या फिर पूरी तरह से ख़त्म करना, जिससे कि देश का जो प्रतिस्पर्धा माहौल मतलब बनाए रखा जा सकता है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? देखिए रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। केंद्र सरकार ने हिमाचल और लेह को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे का नाम बदल दिया है और इसे अटल सुरंग कर दिया है। अटल टनल या अटल सुरंग लेह और मनाली को जोड़ता है, ठीक है। तो अब इसका नाम चेंज हो गया, अटल सुरंग रख दिया गया है। और ये कहाँ पे अटल सुरंग कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, जिसको रोहतांग दर्रा इसका पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में भौतिक विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विनीता पाठक को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 6th रो और 7th कॉलम इन एक्सेल इज रिप्रेजेंटेड एज। तो देखिए 6th रो एंड 7th कॉलम इन एक्सेल इज रिप्रेजेंटेड एज, तो G6 इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 6th रो और 7th कॉलम को अगर दिखाना रहेगा तो G6 से। 11 सितंबर को किनकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाई जाती है? देखिए 11 सितंबर को किनकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाई जाती है? तो सुब्रमण्यम भारती के, जो तमिलनाडु से थे, सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था री चुंगमा डांस इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? देखिए री चुंगमा डांस जो है ना, ये सिक्किम का एक डांस शैली है और ये सिक्किम राज्य में इस डांस को सेलिब्रेट किया जाता है। गाइस तो ये आज का लगभग 40-42 क्वेश्चन मुझे मिला था। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही गाइस हम बताना चाह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा, ऐसे गलत तो नहीं है होना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई ऑप्शन मिलेगा तो वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।